नमस्कार, पांचजन्य विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। साल 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव के कार्यकाल में देश के आर्थिक उदारीकरण जैसे काफी बड़े कदम उठाए गए थे। एक समय ऐसा भी था जब नरसिम्हा राव ने अपने राजनीतिक करियर का अंत मान लिया था और अपने घर का सारा सामान हैदराबाद भिजवा दिया था। हालांकि राजीव गांधी की हत्या के बाद समीकरण इतनी तेजी से बदले कि पहले वो कांग्रेस अध्यक्ष बने और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे, उस कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ क्या किया, ये जानना देश के लिए भी जरूरी है। मशहूर पत्रकार और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने अपनी किताब 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री में लिखते हैं कि नरसिम्हा राव देश के पहले एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री थे। दरअसल 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई और इस घटना के कुछ दिन बीत जाने के बाद सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के पूर्व प्रधान सचिव पीएन हक्सर को 10 जनपद तलब किया। उन्होंने उनसे पीएम के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार के बारे में पूछा तो उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का नाम लिया। इसके बाद सोनिया गांधी ने नटवर सिंह और अरुणा आसिफ अली को शंकर दयाल शर्मा का मन टटोलने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन शंकर दयाल शर्मा ने इस जिम्मेदारी को लेने से मना कर दिया। सोनिया गांधी ने एक बार फिर हक्सर को तलब किया। इस बार उन्होंने नरसिम्हा राव का नाम लिया। 21 जून 1991 को उन्होंने पीएम पद की शपथ ली। लेकिन जिस सोनिया गांधी के कहने पर वो प्रधानमंत्री बने थे, उन सोनिया गांधी से नरसिम्हा राव के रिश्ते क्यों बिगड़े, ये भी जानते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय नहीं थी। हालांकि राव के पीएम बनने के बाद दोनों के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि अयोध्या विवाद हल करने में राव की अक्षमता, आर्थिक सुधारों की पहल और राजीव गांधी हत्या षड्यंत्र मामले में जांच की सुस्त रफ्तार और राव के करीबी लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप जैसे मुद्दों ने दोनों के बीच में खटास पैदा कर दी, रिश्तों में बड़ी दरार पैदा कर दी। 1 जनवरी 1992 में एक ऐसी घटना हुई जिसकी चर्चा तो ज्यादा नहीं हुई, पर इसका असर काफी बड़ा हुआ। राज्यसभा का चुनाव होना था। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने मार्गरेट अल्वा के नाम का विरोध किया क्योंकि वो चौथी बार राज्यसभा जाना चाहती थी। कई नेताओं ने विंसेंट जॉर्ज का नाम आगे किया। के करुणाकरण और अर्जुन सिंह जॉर्ज का नामांकन चाहते थे। राव ने सोनिया गांधी से संपर्क किया कि क्या विंसेंट जॉर्ज को राज्यसभा का टिकट देना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि अगर पार्टी चाहती है तो जॉर्ज को राज्यसभा का टिकट दिया जाना चाहिए। इसके बाद राव रूस की यात्रा पर चले गए। रूस से राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची फैक्स की गई और इसमें मार्गरेट अल्वा का नाम था, पर जॉर्ज का नाम ही नहीं था। यहाँ ये बता दें आपको कि विंसेंट जॉर्ज सोनिया गांधी के निजी सचिव भी थे, जिनका नाम उस सूची में नहीं था। और इस घटना के बाद जॉर्ज राव के कट्टर दुश्मन हो गए। सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के खराब रिश्तों के लिए जॉर्ज को बड़ा जिम्मेदार भी माना जाता है। यहां तक स्थिति आ गई कि 1995 में कांग्रेस के एक धड़े ने पार्टी से अलग होकर तिवारी कांग्रेस बना ली। नतीजा यह हुआ कि 1996 में राव को कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। उनके अंतिम संस्कार पर भी कांग्रेस ने कैसा अपमान किया, ये भी जान लीजिए। पीएम की कुर्सी से हटने के बाद भी राव और सोनिया गांधी में तल्खी कम नहीं हुई थी। 23 दिसंबर 2004 में राव का निधन हो गया। तब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए 1 की सरकार चल रही थी। राव का पार्थिव शरीर एम्स से उनके आवास 9 मोतीलाल मार्ग में लाया गया। परिवार चाहता था कि अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाए, पर सोनिया गांधी ऐसा नहीं चाहती थीं। उनके अंतिम संस्कार को लेकर कई घंटे तक माथापच्ची चलती रही। राव के बेटे और उनका परिवार दिल्ली में अंतिम संस्कार करने पे अड़े हुए थे, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि हैदराबाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाए। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी राव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। तब मनमोहन सिंह ने राव के बेटे प्रभाकर से पूछा, आप लोगों ने क्या सोचा है? लोग कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार हैदराबाद में होना चाहिए। प्रभाकर ने कहा कि पिताजी की कर्मभूमि दिल्ली थी। आप अपने कैबिनेट सहयोगियों को मनाइए कि अंतिम संस्कार दिल्ली में ही हो। इस पर सोनिया गांधी कुछ बुदबुदाई।
थोड़ी ही देर में आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने राव के बेटे प्रभाकर को तमाम प्रलोभन दिए। हैदराबाद में मेमोरियल बनवाने का आश्वासन भी दिया गया। इसके बाद फिर परिवार पार्थिव शरीर को हैदराबाद ले जाने के लिए आखिरकार तैयार हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो जानना भी जरूरी है। परिवार तो तैयार हो गया, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में क्या हुआ वो सुनिए। 23 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई थी। 24 दिसंबर को सेना की तोपगाड़ी पर नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। उन दिनों पार्टी के किसी भी नेता के निधन के बाद उसका शव पार्टी मुख्यालय में आम कार्यकर्ताओं के दर्शन के लिए रखा जाता था। राव के परिवार की भी यही इच्छा थी कि उनके पार्थिव शरीर को कुछ समय के लिए कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ही वो प्रधानमंत्री भी बने थे। विनय सीतापति इस बारे में अपनी किताब द हाफ लाइन में लिखते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय एयरपोर्ट के रास्ते में ही पड़ता था। तोपगाड़ी गेट के सामने पहुंचकर धीमी हो गई। राव के परिजनों ने गेट खोलने को कहा, लेकिन एक कांग्रेसी नेता ने कहा कि गेट नहीं खुलता है। उस वक्त वहां सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेता भी मौजूद थे। वो राव को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यालय से बाहर चले आए, लेकिन गेट नहीं खुला। करीब आधे घंटे तक इंतजार के बाद राव का शव एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। तो इस तरह से उस व्यक्ति को जो उस पार्टी का अध्यक्ष भी रहा, प्रधानमंत्री भी बना, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि के समय भी अपमानित किया गया। आज भाजपा सरकार ने उन्हीं पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा की है। ऐसे में कांग्रेस को मिर्ची लगना तय है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।